हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स बाय विशान आरपता। सो आज जो हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की सीरीज़ में टॉपिक करेंगे दैट इज़ रेनिस फी मॉडल। रेनिस फी मॉडल से पहले हम लुइस मॉडल कर चुके हैं, सो दैट इज़ द बेसिस ऑफ रेनिस फी मॉडल। सो रेनिस फी मॉडल जो है दैट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ लुइस मॉडल। लुइस मॉडल में कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जो कि हमारे रेनिस फी मॉडल के अंदर प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड हैं। सो दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ लुइस का मॉडल, बिकॉज लुइस मॉडल जो है वो फेल करता है टू प्रेजेंट अ सेटिस्फैक्ट्री एनालिसिस ऑफ ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या एक पर्टिकुलर ग्रोथ है उसे वो ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाता, जिसकी वजह से जो थ्योरी है दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू अंडर डिवेलप्ड इकोनॉमीज, जिसके अंदर हमारी लेबर की सप्लाई जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बात करी थी कि लेबर की जो सप्लाई है दैट इज़ अनलिमिटेड। लेबर की जो सप्लाई है वो अनलिमिटेड है, दैट इज़ देयर, और रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड हैं, दैट इज़ देयर। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो करेक्टरिस्टिक्स हैं एग्रीकल्चर, या हम बोलते हैं जो अंडर डिवेलप्ड सेक्टर है हमारा, उसके फीचर्स हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की काम करती है वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं, और वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट रहती है वहाँ पे, जिसकी वजह से हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होता रहता है। सो इस मॉडल के अंदर डेवलपमेंट होती है लेबर सरप्लस की। किसकी होती है? डेवलपमेंट ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमी की, जिसके अंदर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर की डेवलपमेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कमर्शलाइजेशन होती है एग्रीकल्चर की बाद में। तो इसके अंदर हमें इस मॉडल को 3 फेजेस के अंदर बांटा गया है। आई विल जस्ट ड्रॉ द डायग्राम टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। सो फर्स्ट जो डायग्राम मैं बना रही हूँ दैट इज़ हमारा इंडस्ट्री का डायग्राम है, जिसके अंदर मैं लेबर डिमांड और सप्लाई कर्व को बनाऊंगी, और नीचे वाला जो डायग्राम है ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का है। लेफ़्ट से राइट में जाएंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात कर रहे हैं, और राइट से अगर लेफ़्ट में जाएंगे तो मॉडर्न सेक्टर की बात है। तो इसलिए जो हमने पहले रफ में, आई एम जस्ट टेलिंग यू, पहले से पहले जो हमने डायग्राम बनाया था दैट वाज जो लुइस मॉडल के अंदर था, इट वाज ऑफ दिस शेप। यहाँ पर जाके जो मार्जिनल प्रोडक्ट था वो ज़ीरो हो जाता था, एंड दिस वाज 45 डिग्री लाइन जो कि हमारा वेज रेट होता था, विच इज़ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर होता था जो कि हमें कैसे मिलता था, टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड करते थे तो एवरेज प्रोडक्ट निकल जाता था लेबर का, वो था ये हमारी स्ट्रेट लाइन ये थी। बट अब हम जो बात कर रहे हैं इस कर्व को हम फ्लिप करके यहाँ पे बनाएंगे नीचे वाले सेगमेंट के अंदर। सो इट वुड लुक लाइक दिस। पहले ऐसे स्ट्रेट लाइन सा बनेगा एंड देन इट विल टर्न लाइक दिस। सो ये जो है ऐसा स्ट्रेट होगा। तो इसमें 3 फेजेस हैं, दिस हैज़ 3 फेजेस। फेज 1 है विच इज़ देयर, और दूसरा जो है दैट इज़ फेज 2 है हमारा। ये क्या है? फेज 2 है। नाउ आई विल टेल यू कि कैसे कैसे लेबर जो है वो मूव करेगी, उसकी कैसी मूवमेंट होगी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द मॉडर्न सेक्टर। जैसे स्टार्टिंग में डुअलिज्म होता है, तो जो लेबर का जो प्रोडक्टिविटी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर जो सप्लाई होती है लेबर की वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कर्व रहता है। यहाँ पे क्या है हमारा, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर की ज़ीरो है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सरप्लस है लेबर का। लेबर का क्या है, सरप्लस है, जिसकी वजह से ये जो कर्व है इंडस्ट्री के अंदर दैट इज़ हॉरिजॉन्टल। बट यहाँ पे कितनी सप्लाई तो लेबर की बहुत ज़्यादा है, बट कितनी लेबर अब्जॉर्ब होगी वो डिपेंड करता है वहाँ पे कितना लेबर का डिमांड है। सो दिस इज़ MPL भी बोल सकते हैं या डिमांड कर्व बोल सकते हैं लेबर का। तो ये जो है सरप्लस होता है इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर, ये दोबारा री इन्वेस्ट होता है, जिसकी वजह से ये जो है दोबारा से ऊपर शिफ्ट हो जाता है।
तो ये जब तक चलता रहता है जब तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन को टच ना कर ले, तो ये री इन्वेस्टमेंट चलता रहता है, ठीक है। सो बट ये हमारी सरप्लस लेबर की बात हो गई। जब हमारा फेज़ 1 है, दिस इज़ फेज़ 1, फेज़ 1 में होता है ऐसा। फेज़ 1 में मैंने आपको क्या बताया, मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का होता है वो ज़ीरो होता है, जिसकी वजह से लेबर जो है वो विड्रॉ करी जाती है एग्रीकल्चर सेक्टर से विदाउट एनी लॉस ऑफ आउटपुट। आउटपुट का कोई लॉस नहीं होता क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा लेबर एम्प्लॉयड है जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर विड्रॉ कर ली भी जाए तब भी आउटपुट का कोई लॉस नहीं होगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो इस स्टेज में जो लेबर है वो ट्रांसफ़र करी जाती है ट्रेडिशनल सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर में। हमारी लेबर जो है वो जाती है एट अ कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूशनल वेज, एक इंस्टीट्यूशनल वेज पे जाती है। तो ये लेबर जहाँ पे लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई मीट करता है वहाँ पे उतनी लेबर डिटर्मिन हो जाती है, ठीक है। देयरफॉर जो लेबर का सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल होता है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये जो लेबर का सप्लाई कर्व है वो हॉरिजॉन्टल क्यों है। वो इसलिए हॉरिजॉन्टल है क्योंकि वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का है दैट इज़ ज़ीरो, दैट इज़ वाई ये हॉरिजॉन्टल होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर। अब स्टेज 2 की बात करते हैं। स्टेज 2 के अंदर जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, जैसे हमने उसके अंदर बात करी थी कि इंडस्ट्री में वेजेस कैसे दी जाती है। जब ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट सोच लो कि ये पैरेलली ऊपर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। अगर ये पैरेलली ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इट विल बी लाइक दिस, ये पैरेलली ऊपर शिफ्ट होगा तो इट विल बी लाइक दिस, ऊपर शिफ्ट होगा तो पैरेलली अपवर्ड शिफ्ट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मार्जिनल प्रोडक्ट लेबर का है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ठीक है। तो ये जब ऊपर शिफ्ट होता है हमें पता है कि हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वेजेस कैसे दी जाती हैं। वेजेस जो हैं वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर के हिसाब से दी जाती है। दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड हमारे लुईस मॉडल के अंदर भी। तो वही चीज़ यहाँ पे दोबारा से बता रही हूँ मैं कि ऊपर शिफ्ट हो जाता है कर्व तो उसके हिसाब से दी जाती है। तो बट इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का होता है पॉजिटिव होता है बट लेस देन मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर इंडस्ट्री के अंदर होता है। यही बोल रहे हो, हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना, एग्रीकल्चर हमने लेफ्ट से राइट में देखना है। तो बोल रहे हैं मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होता है पर मार्जिनल प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री का होता है उससे कम होता है। इसलिए वर्कर्स जो हैं वो फिर माइग्रेट करते हैं इंडस्ट्री से इंडस्ट्री की तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। बट अब मार्जिनल प्रोडक्ट सिंस ज़्यादा है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है पहले लेबर का ज़ीरो था, बाद में मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं रह जाता, इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। जो हमारा कर्व होता है लेबर का सप्लाई कर्व इज़ अपवर्ड स्लोपिंग, जो कि इंडस्ट्री में होता है। तो जो लोग माइग्रेट करते हैं मॉडर्न सेक्टर से वो मतलब मॉडर्न सेक्टर की तरफ माइग्रेट करते हैं, तो वहाँ पे क्यों करते हैं। और जो हमारा सप्लाई का है वो पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। बिकॉज हाउएवर जो री एलोकेशन होती है लेबर की वो एफिशिएंट होती है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो लेबर की होती है वो हायर होती है मॉडर्न सेक्टर के अंदर, ठीक है। इसलिए ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और फिर लेबर कहाँ डिटर्मिन होते जाएंगे, सप्लाई और जो हमारा डिमांड है मार्जिनल प्रोडक्ट जो लेबर का है मीट करता है वहाँ पे हमारी लेबर डिटर्मिन हो जाती है, ठीक है। फाइनल स्टेज जो है वहाँ पे बिगनिंग होती है। ये तो मैंने अब आपको बता दी। सेकंड स्टेज जो एग्रीकल्चर का होता है वहाँ पे क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आप लिख लीजिएगा, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो इसलिए भी लेबर वहाँ से उठकर एग्रीकल्चर से उठकर मॉडर्न सेक्टर में जाती है, ठीक है। लास्ट में कौन सा फेज होता है, ये वाला जो फेज होता है दैट इज हमारा कौन सा होता है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या होता है, डुअलिज्म ख़त्म होती जाती है। जो मॉडर्न सेक्टर और जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है उसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं रह जाता। सो दिस इज कमर्शलाइजेशन जो एग्रीकल्चर की होती है, इट इज़ दैट, ठीक है। या बोल सकते हो दिस इज कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग ही रहता है। तो यहाँ पे अब इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता, मतलब लेबर की मूवमेंट होती है बट यहाँ पे भी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कमर्शलाइजेशन न्यू टेक्निक्स वगैरह हो जाती है, तो इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं रह जाता। देयरफॉर जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो
होता है, बट थ्रू अलग अलग फेजेस जो कि हमने देखा, जहाँ पे हमारी लेबर की माइग्रेशन हुई फ्रॉम एग्रीकल्चर से मॉडर्न सेक्टर में। तो लुइस मॉडल में हमने जो लूप होल्स थे वो यहाँ पे हमने उनको दूर किया, जो हमारे रेनेस फी मॉडल के अंदर बताया गया। तो रेनेस फी मॉडल के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, जहाँ पे ट्रांसफ़र होती है सरप्लस लेबर। क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है सरप्लस लेबर, जो है वो ट्रांसफ़र होता है एग्रीकल्चर, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्टर है वहाँ से मॉडर्न सेक्टर में। ठीक है। सो जो पॉलिसी इम्प्लीकेशन है इस मॉडल की वो यही है कि गवर्नमेंट जो है उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो एग्रीकल्चर का प्रोसेस है वो मोर आउटपुट एंड, मतलब वहाँ पे ज़्यादा आउटपुट बेचा जाए, एंड इंड्यूस मोर टूवर्ड्स मोर, गवर्नमेंट को थोड़ा एम्फोसाइज करना चाहिए, उसको थोड़ी एमएसपी वगैरह देनी चाहिए, जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फार्मर्स को, और इंश्योर करना चाहिए कि जो फूड है इज़ बीइंग परचेज फ्रॉम फार्मर से परचेज किया जा रहा है और ट्रांसफ़र करा जा रहा है टूवर्ड्स द मॉडर्न सेक्टर इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी। अगर पॉलिसी नहीं भी है तब भी ऐसा हो कि देयर कुड बी फूड इन्फ्लेशन, कि फार्मर्स को भी प्रॉपर पैसा मिल सके। आई होप आपको अच्छे से ये डायग्राम और रेनेस फी मॉडल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल बी मेकिंग वुड बी ऑन हैरिस-टुडेरो मॉडल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।